जब मैंने पहली बार गीता को समझना चाहा, तो मैंने बड़े बड़े विद्वानों की व्याख्याएं पढ़ी। कोई कहता कि धृतराष्ट्र अंधा राजा था, दुर्योधन लालची था और अर्जुन धर्म युद्ध करने वाला वीर। लेकिन मन में सवाल उठता, भला कोई भगवान किसी को अपने ही कुल के सगे संबंधियों को मारने के लिए क्यों उकसाएगा? और अगर शरीर नश्वर है तो पांडवों के शरीर भी तो नश्वर ही थे। फिर श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? ये सब बढ़कर मन में और भी शंकाएं उठती गई। फिर कुछ संतों ने समझाया कि गीता तो त्याग और वैराग्य का ग्रंथ है, लेकिन अर्जुन को युद्ध से भागने पर कायर कहा गया है, तो यह त्याग कैसा? निष्काम कर्म का अर्थ क्या हर काम बिना इच्छा के करते रहना है? मन में चल रहे द्वंद्व का कोई हल नहीं मिल रहा था। तब मैंने सोचा, कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है। और फिर एक दिन मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ करके एक गीता के श्लोक को समझने की कोशिश कर रहा था, और तभी अचानक मेरे सामने आ गई यथार्थ गीता। इसके लेखक हैं स्वामी अर्गरानंद जी महाराज। स्वयं एक सिद्ध योगी हैं, और यहाँ मुझे पहली बार महसूस हुआ कि गीता की हर पंक्ति का एक क्रियात्मक और आंतरिक अर्थ है, जो पहले किसी ने खोलकर नहीं बताया। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह कोई भारत का भूखंड नहीं, बल्कि हमारा अपना शरीर ही युद्ध स्थल है। आइए अब इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यथार्थ गीता के अनुसार हमारे शरीर के भीतर ही दो प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी संपद वे सद्गुण हैं जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं, और आसुरी संपद वे विकार हैं जो हमें प्रकृति और भव बंधन में उलझाए रखते हैं। इन्हीं दोनों का संघर्ष ही गीता का वास्तविक युद्ध है। यथार्थ गीता के अनुसार हमारे शरीर के भीतर ही दो प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडव दैवी संपद के प्रतीक हैं और कौरव आसुरी संपद के प्रतीक हैं। दैवी संपद वे सद्गुण हैं जो हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं, और आसुरी संपद वे विकार हैं जो हमें प्रकृति और भव बंधन में उलझाए रखते हैं। इन्हीं दोनों का संघर्ष ही गीता का वास्तविक युद्ध है। अब सबसे पहले हम कौरव पक्ष में देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है। यह अंधा राजा हमारी उस अवस्था का प्रतीक है जब सत्य को जानते हुए भी हम उसे देखना नहीं चाहते। अन्य और भोग के प्रति आसक्ति ही धृतराष्ट्र है। दूसरा कैरेक्टर है दुर्योधन। दुर्योधन मोह का प्रतीक है। यह मोह है। मोह ही सभी व्याधियों का मूल है, जड़ है। यह लगातार हमें प्रकृति की ओर खींचता है। यही हमारी असली आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। तीसरा कैरेक्टर है दुशासन। दुशासन दुर्बुद्धि का प्रतीक है। यह विकृत बुद्धि है जो हमेशा अधर्म को बढ़ावा देती है। चौथा कैरेक्टर है भीष्म। भीष्म भ्रम का प्रतीक है। यह भ्रम है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है और अंत तक जीवित रहता है। सरसैया पर पड़े रहने तक भी यह नहीं मरता, अर्थात अंतिम क्षण तक भ्रम बना रहता है। इसी भ्रम के कारण हम अपनों को अपना और परायों को पराया मानते हैं। पांचवा कैरेक्टर है द्रोणाचार्य, जिसका मतलब होता है द्वैत यानी दो का आचरण। यह हमारे भीतर की वह प्राथमिक गुरु वृत्ति है जो कहती है कि ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं। यह द्वैत यानी दो की भाव ही सारे संसार का मूल है, लेकिन शुरुआत में यही प्रेरणा बनाता है कि कुछ पाना है। छठा कैरेक्टर है कर्ण। कर्ण का मतलब होता है विजातीय कर्म। यह हमारे अनुचित और परंपरागत रूढ़ियों वाले कर्म हैं
जो बंधनकारी होते हैं और पुण्य के जागृत होने पर भी पांडवों से ही लड़ते रहते हैं। 7वां है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का मतलब होता है आसक्ति। जीवन में कहीं भी वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति लगाव ही आसक्ति है। यह अमर कहलाता है क्योंकि निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक बाधा बनकर खड़ा रहता है। 8वां कैरेक्टर है कृपाचार्य। अधूरी साधना में कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। साधना के दौरान अगर हम बीच में ही दूसरों पर कृपा करने लगते हैं, सिद्धियां बांटने लगते हैं, तो यह विजातीय वृत्ति हमें भटका देती है। 9वां कैरेक्टर है विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है विकल्प। साधना के उच्च स्तर पर मन में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा कि अनगिनत कल्पनाएं उठने लगती है। यही विकल्प है। और 10वां है भूरी स्रवा। भूरी स्रवा का मतलब होता है ब्रह्ममयी श्वास। प्रशंसा और आव भाव में बह जाना। लोग हमें सिद्ध कहने लगे तो हम गदगद होकर बहक जाते हैं। यही है भूरी स्रवा। अब कुरुक्षेत्र में इन विकारों की सेना 11 अक्षौहिणी बताई गई है। यह कोई संख्या नहीं बल्कि 10 इंद्रियां और एक मन, यानी मन सहित समस्त इंद्रियां ही आसुरी सेना है। जब तक ये सब हम पर हावी है तब तक हम अंदर से अंधे ही हैं। दूसरी ओर पांडव पक्ष है जो हमारे भीतर के सद्गुणों पुण्य प्रवृत्तियों का प्रतीक है। पहला है पांडु। पांडु का मतलब होता है पुण्य। यह पुण्य का जागरण है। जब हम में पुण्य जागता है तभी कर्तव्य का बोध होता है। दूसरा कैरेक्टर है कुंती। कुंती का मतलब होता है कर्तव्य। यह कर्तव्य भावना है। बिना पुण्य के कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। तीसरा कैरेक्टर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब होता है धर्म। यह धर्म अर्थात संयम और सत्य पर अस्थिरता का प्रतीक है। यह हमें अनंत पर विजय दिलाता है। चौथा कैरेक्टर है भीम, यानी भाव। यह हमारे हृदय का भाव है। भाव में इतनी क्षमता है कि वह परमात्मा को भी बस में कर लेता है। भाव ही दैवी संपत्ति का संरक्षक है। 5वां कैरेक्टर है अर्जुन। अर्जुन का मतलब होता है अनुराग। यह इष्ट के अनुराग, गहरा प्रेम, वैराग्य और लगन है। यही सच्चा शिष्य और साधक है। अर्जुन कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि हर उस साधक का प्रतीक है जो परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल है। छठा कैरेक्टर है नकुल। नकुल का मतलब होता है नियम। यह साधना के नियमों का पालन है। जैसे जैसे नियम उन्नत होते हैं अशुभ का शमन होता जाता है। 7वां कैरेक्टर है सहदेव। सहदेव सत्संग का प्रतीक है। यह चित्त का आत्मा की संगत करना, ध्यान और समाधि का अभ्यास है। 8वां कैरेक्टर है द्रौपदी। द्रौपदी ध्यान का प्रतीक है और उसके 5 पुत्र ये सौहृदयता, वात्सल्य, अस्थिरता जैसी दिव्य भावनाएं हैं। इसके अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सात्विकी, सात्विकता, धृष्टद्युम्न यानी दृढ़ मन, विराट यानी सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह का दर्शन दिलाने वाला, अभिमन्यु यानी अभय मन, जिस मन में कोई भय या डर नहीं हो। ये सभी हमारे आंतरिक सद्गुणों के नाम हैं। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है जो योग की 7 भूमिकाओं का प्रतीक है। यह कोई बाहरी गणना नहीं बल्कि हमारी साधना के 7 सोपान हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह युद्ध होता कहाँ है। शास्त्रकार स्वयं कहते हैं इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य भी धीयते। हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। अतः कुरुक्षेत्र कोई बाहरी मैदान नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। जब हम सद्गुरु की शरण में जाकर साधना शुरू करते हैं तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है।
और हमारी दैवी तथा आसुरी प्रवृत्तियों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। यही गीता का वास्तविक युद्ध है। याद रखिए, गीता एक भी श्लोक में हिंसा का समर्थन नहीं करती है। वह स्पष्ट कहती है कि शरीर का नाश मात्र एक वस्त्र बदलने के समान है, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियों का अंत ही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कोई अवतारी भगवान नहीं थे। यथार्थ गीता में बार बार स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, एक ऐसे योगी जो परमात्मा तत्व में अस्थित थे और जो दूसरों को उस पथ पर चलाने में सक्षम थे। वे स्वयं कहते हैं, जनकादि ने भी इसी कर्म से सिद्धि पाई। मैं भी कर्म में बरतता हूं ताकि लोग मेरे अनुकरण से भटक न जाए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं। अर्थात वे कोई अलग से करने धरने वाले देवता नहीं थे, बल्कि एक गुरु थे, एक मार्गदर्शक। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो मुझे तत्व से जानता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात जो कोई भी इस आंतरिक योग साधना के मार्ग पर चलता है वह कृष्ण के समान योगी बन सकता है। इस लिहाज से गीता कोई धर्मशास्त्र नहीं, बल्कि एक आत्म मनोविज्ञान और योग शास्त्र है, एक क्रियात्मक प्रशिक्षण जो इंद्रियों और मन के संयम द्वारा परम शांति की प्राप्ति का विज्ञान सिखाता है। गीता में बाहरी स्वर्ग नरक, देवलोक, असुरलोक का कोई स्थान नहीं है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है। जब लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो वे मूढ़ बुद्धि के कारण ऐसा करते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। वास्तव में एकमात्र पूजनीय तो वही एक परमात्मा तत्व है जिसका वास हमारे हृदय देश में है और जिसकी प्राप्ति का स्रोत कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही है। अब आप सोचेंगे कि अगर सच्चाई इतनी सरल और सीधी है तो हमने ऐसा पहले क्यों नहीं सुना। इसकी वजह यह है कि श्री कृष्ण काल के बाद से अब तक जितने भी तथाकथित बाबा, गुरु और मत पंथ बने, उन्होंने गीता के नाम पर भ्रम ही फैलाया। किसी ने इसे जाति व्यवस्था का आधार बना दिया, किसी ने कर्मकांड का अखाड़ा, तो किसी ने कुरुक्षेत्र की खोज में जमीन खोद डाली। यह सब रूढ़ियां हैं। गीता किसी जाति, संप्रदाय या बाहरी कर्मकांड का ग्रंथ नहीं है। यह तो मानव मात्र के लिए एक आंतरिक यात्रा का नक्शा है। जिन गुरुओं ने निष्काम कर्म का अर्थ सिर्फ बिना फल की इच्छा की नौकरी करो या खेती करो लगाया, उन्होंने गीता के कर्म के रहस्य को ही छुपा दिया। वास्तव में कर्म का अर्थ आराधना है, यानी ध्यान। वह यज्ञ की प्रक्रिया है जिसमें श्वास प्रश्वास का चिंतन, इंद्रिय संयम, ध्यान और प्राणायाम आते हैं। यह कोई बाहरी व्यापार नहीं, बल्कि अंतर्यज्ञ है। और यही यज्ञ ही वास्तविक कर्म है, ना कि दुकान चलाना। दोस्तों, कौरव और पांडव की इस व्याख्या का सार यह है कि यह सब पात्र हमारे अपने अंदर हैं। हम सब भी अर्जुन बन सकते हैं, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। हमारे पास भी भीष्म यानी भ्रम, दुर्योधन यानी मोह, कर्ण यानी रूढ़ कर्म और युधिष्ठिर यानी धर्म बुद्धि है। हर दिन हमारे मन में यही युद्ध चलता रहता है। एक तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह और दूसरी तरफ सम, दम, विवेक, वैराग्य। और हमारा सारथी श्री कृष्ण यानी हमारा आत्मा हमारे हृदय में ही विराजमान है और हमें प्रेरणा दे रहा है। बस जरूरत है तो हम अपने गुरु के माध्यम से दी गई योग विद्या को समझें और नियत कर्म यानी ध्यान या फिर नाम जप का आचरण करें। जिस दिन हम गीता को धर्मशास्त्र नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान की तरह पढ़ेंगे, जिस दिन हम कुरुक्षेत्र को अपने शरीर में और कौरव पांडव को अपनी वृत्तियों में पहचान लेंगे,
उस दिन हम सचमुच कृष्ण के मार्ग पर चल पड़ेंगे। मिलते अगले वीडियो में। ओम तत्सत।